पाकिस्तान ने हाल ही में शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन भारत ने इस प्रकार की संभावित मिसाइल हमलों से निपटने के लिए एक मल्टी लेयर्ड सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। यह डिफेंस सिर्फ डिफेंसिव मेजर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। आइए विस्तार से समझें कि भारत की मिसाइल डिफेंस क्षमताएं कैसे काम करती हैं और कैसे भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। भारत की मिसाइल डिफेंस की पहली लाइन होती है एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो किसी भी इनकमिंग मिसाइल के बारे में इंस्टेंट जानकारी देते हैं। यह सिस्टम इतना संवेदनशील और तेज है कि जैसे ही पाकिस्तान से किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होता है, भारत के डिफेंस एजेंसीज के पास तुरंत जानकारी पहुंच जाती है। ये रेडार सिस्टम्स मिसाइल की स्पीड, एल्टीट्यूड और ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करते हैं, जिससे समय रहते डिफेंस मेजर्स एक्टिवेट किए जा सकते हैं। ग्रीन पाइन रेडार यह एक फेज अरे रेडार है जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। इसका प्रयोग इजराइल के साथ मिलकर विकसित किए गए इंडियाज मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वॉर्डफिश रेडार यह रेडार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए डिजाइंड है। यह रेडार सिस्टम्स 600 से 800 किमी तक की दूरी तक किसी भी इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। भारत का BMD सिस्टम या बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम एक 2 लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर पर आधारित है, जो इनकमिंग मिसाइल्स को अलग-अलग ऊंचाइयों पर इंटरसेप्ट करता है। ये इंटरसेप्टर्स स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं और कई तरह के टेस्ट से गुजर चुके हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस या PAD यह सिस्टम उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है जो लो टू मिड एल्टीट्यूड पर होती हैं। जब किसी बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होता है, PAD इंटरसेप्टर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, जो उस मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर में ही न्यूट्रलाइज कर देती है। यह सिस्टम लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। एडवांस्ड एयर डिफेंस या AAD अगर कोई मिसाइल PAD की पहली डिफेंस लेयर को पार कर जाती है, तो AAD इंटरसेप्टर काम में आता है। यह सिस्टम मिड कोर्स और टर्मिनल फेज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। AAD इंटरसेप्टर की कैपेसिटी है लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनकमिंग मिसाइल्स को मार गिराने की। भारत सिर्फ कन्वेंशनल मिसाइल डिफेंस पर ही नहीं रुका हुआ है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर काम कर रहा है, जो तेजी से बढ़ रही मिसाइल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइंड है। हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स इन इंटरसेप्टर्स की स्पीड मैच 5 से भी अधिक होती है, जिससे ये बेहद हाई स्पीड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये इंटरसेप्टर्स नेक्स्ट जनरेशन थ्रेट्स जैसे शाहीन 3 और उससे भी एडवांस्ड मिसाइल्स से निपटने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। भारत ने एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल शील्ड तैयार की है, जो देश के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को किसी भी मिसाइल थ्रेट से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइंड है। S-400 ट्रायम्फ यह एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा गया है, जो मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज करने में सक्षम है। S-400 की रेंज 400 किमी तक की है और यह भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह सिस्टम फाइटर जेट्स, UAVs, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। बरक 8 इजराइल के साथ डेवलप्ड यह मिसाइल सिस्टम नेवल और लैंड बेस्ड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइंड है। इसकी रेंज 70 से 150 किलोमीटर तक है और यह मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत की मिसाइल डिफेंस सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तक सीमित नहीं है। देश में सिविल डिफेंस मेजर्स भी लागू किए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित मिसाइल अटैक से जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर सिविलियंस मेजर सिटीज में मिसाइल अलर्ट्स के लिए सायरन सिस्टम्स लगाए गए हैं, जो नागरिकों को समय रहते चेतावनी देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बंकर्स बनाए गए हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन पॉपुलेशन को शेल्टर प्रदान करते हैं। डिस्पर्सल टेक्निक्स भारत ने अपने क्रिटिकल मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को डिस्पर्सल टेक्निक्स का उपयोग करके स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया है।
इससे एक सिंगल मिसाइल स्ट्राइक से बड़े नुकसान की संभावना कम हो जाती है। भारत का डिफेंस सिर्फ डिफेंसिव मेजर्स पर ही आधारित नहीं है। अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो भारत के पास तुरंत रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने की क्षमता है, जिसे वो जल, थल और वायु से कर सकता है। भारत के पास रेंज ऑफ ऑफेंसिव मेजर मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, नाग इत्यादि जैसे मिसाइल्स शामिल हैं। बात करते हैं अग्नि सीरीज मिसाइल्स की। भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल्स पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर प्रहार करने की क्षमता रखती हैं, जिससे दुश्मन को यह संदेश जाता है कि भारत केवल बचाव नहीं, बल्कि जवाबी हमले के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ब्रह्मोस, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इंडिया रशिया कोलैबोरेशन का नतीजा है, ऑफेंसिव डिफेंस में एक प्रमुख हथियार है। यह मिसाइल लैंड, सी और एयर से लॉन्च हो सकती है और 2.8 मैक की स्पीड से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। भारत की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं और ये हर तरह के मिसाइल थ्रेट्स से निपटने के लिए डिजाइंड है। चाहे वह लो एल्टीट्यूड से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हो या हाई स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल, भारत ने मल्टी लेयर्ड और एडवांस्ड सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस पूरी नैरेटिव का सार यही है कि भारत केवल डिफेंसिव नहीं है, वह प्रोएक्टिव है, न केवल अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि दुश्मन को यह समझाने के लिए भी कि किसी भी तरह की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। भारत हमेशा सतर्क है, तैयार है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर समय जीतने के लिए तैयार है।